हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोग बात कर रहे थे वृत्त यानी सर्कल के बारे में। अपने 10वें लेसन में थे हम लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके आगे के बारे में बात करेंगे, अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने 8वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था इसमें। आज के वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी है जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे त्रिभुज की सर्वांग क्षमता क्या होती है। और ये तो चैप्टर है, ये इसमें तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को सर्कल के बारे में पढ़ना है, वृत्त के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें त्रिभुज के बारे में यानी ट्रायंगल के बारे में भी कुछ चीज़ें दी गई है जिससे हमें सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 10.13 दिया हुआ है, एक फिगर दिया गया है, उसमें बोल रहा है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करें कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। आप लोग फिगर देख सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी हमने पढ़ दिया। तो देखते हैं बोल क्या रहा है कि एक क्या है, सर्कल है, एक सर्कल है। इस सर्कल पे, ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे एक समानांतर लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, यानी ये जो दोनों समानांतर लाइन है ये क्या है, सर्कल के स्पर्श रेखाएं हैं, जिसको ऊपर में एक्स वाई, ऊपर वाले को एक्स वाई बोला है और नीचे वाले को एक्स डैश और वाई डैश बोला गया है। अब बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा, यहाँ पे एक सी बिंदु दिया गया है, एक्स वाई से ए से चल के सी से मिलते हुए कहाँ आ रहा है, एक्स डैश वाई डैश पर, इसको ए, इसको बी और इसको, इस बिंदु को जो यहाँ पे टच कर रहा है इसको सी दिया गया है और यहाँ से यहाँ इस लाइन को मिलाया गया है, इस लाइन को पी क्यू नाम दिया गया है। अब केंद्र से ए को मिलाया गया है और यहाँ से बी को मिलाया गया है। यही आप लोगों को फिगर में देख सकते हैं कि फिगर यही हम लोगों को दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है, हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन है, हमारा ये 9वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो कोण ए ओ बी है वो 90 डिग्री है। क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। कोण ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब आगे देखते हैं, हम लोग एक रचना करेंगे। इसमें एक छोटी सी रचना है, यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे, यानी रचना में हम लोग लिखेंगे, रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, रचना में हम लोग लिखेंगे कि O से C को मिलाया, O से C को मिला दिए। अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज में, यहाँ से जो ये हाईलाइट कर रहे हैं उस त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे, इसके और इसके बारे में, इन दोनों त्रिभुज के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी हम लोग चलेंगे त्रिभुज पी ओ ए, हम लोग चलेंगे किस में, त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज सी ओ ए में, किस में चलेंगे, त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज सी ओ ए में। अब इसमें बात करते हैं हम लोग। त्रिभुज पी ओ ए और सी ओ ए की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें ए पी और ए सी क्या है, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा है। तो ए पी और ए सी बराबर होगा, इसमें जो ए पी है, ए पी वो क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु से
खींची गई स्पर्श रेखा है, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, इसलिए AP बराबर AC होगा। और एक चीज और इसमें देखिए कि OP जो है वो OC के बराबर होगा, जो OP है वो किसके बराबर होगा, OC के। क्यों? क्योंकि ये दोनों इस वृत्त का क्या है, इस सर्कल का क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। तो रेडियस कहीं से भी हम लोग अगर वृत्त पे खींचते हैं तो क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए जो OP है वो किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। OP और OC दोनों क्या है, त्रिज्या है। और इसमें अगर देखें कि OA कॉमन है दोनों में क्या है, OA इज इक्वल टू OA। क्यों? या तो उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, या तो कॉमन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं। अब अगर त्रिभुज की 3 भुजा अगर बराबर हो तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है POA सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, त्रिभुज COA के। यहाँ पे एक जो हमने वर्ड बोला, हमने जो एक लाइन में कहा कि POA जो है वो क्या है, COA के सर्वांगसम है। इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। सर्वांगसमता को समझते हैं। यहाँ पे सर्वांगसमता मतलब क्या होता है, अगर कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो तो वो त्रिभुज आपस में बराबर होगा, चाहे उसकी हर रिस्पेक्ट से बराबर होगा, चाहे वो एंगल की बात करें या उसकी साइड की बात करें। अगर ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है तो इसका एंगल भी बराबर होगा और इसके साइड भी बराबर होगा। यानी ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होगा, ये वाले के बराबर होगा, ये वाला वाले के बराबर होगा। और जो भुजा है वो भी भुजा आपस में बराबर होगी। यानी सर्वांगसमता का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज हर रिस्पेक्ट से, हर तरह से आपस में बराबर होगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो POA कोण है ये किसके बराबर होगा, COA के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो कोण POA किसके बराबर होगा, कोण COA के। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज, अब हम लोग किस में बात करेंगे, त्रिभुज QOB तथा त्रिभुज COB की। तो जिस तरह से हम लोगों ने इन दोनों के बारे में बात किया उसी तरह से हम लोग इस दोनों के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ये वाला लाइन कॉमन है, ये दोनों लाइन त्रिज्या है और ये जो है वो स्पर्श रेखा है। तो जैसा हम लोगों ने इसमें देखा वैसा ही हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, यानी इन दोनों त्रिभुज में भी कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जिस तरह से ये हुआ इसी प्रकार क्या है, त्रिभुज COB जो है वो क्या है, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज QOB के। त्रिभुज QOB के सर्वांगसम है। इसी प्रकार जिस प्रकार से ये हुआ उसी प्रकार से जो त्रिभुज COB है वो त्रिभुज QOB के सर्वांगसम है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी बात कर सकते हैं कि QOB जो कोण QOB है वो किसके बराबर होगा, कोण COB के बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात बताइए, ये वाला कोण मिला दे, इस वाले कोण को मिला दे, इस वाले कोण को मिला दे और इस वाले कोण को मिला दे, यानी इन चारों कोणों को अगर मिला जाए तो क्या हुआ, ये एक सीधी लाइन मिलेगी हमें। तो ये क्या होता है, और सीधा लाइन ये कितना बना रहा है 180, यानी इन चारों कोण को जोड़ देंगे अगर तो 180 होगा हमारा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कोण POA प्लस कोण क्या COA प्लस कोण COB प्लस कोण QOB प्लस कोण QOB इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और इस वाले कोण, अगर तीनों को हम लोग चारों को जोड़ दे तो हमारा क्या होगा 180 डिग्री बन जाएगा। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि चारों कोणों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ पे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो POA है उसको क्या है, COA के बराबर है। तो POA के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कोण COA प्लस कोण COA प्लस कोण COB
और जो क्यू ओ बी है वो क्या है, वो भी सी ओ बी के बराबर है, यानी इसको भी सी ओ बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 2 कोण सी ओ है, 2 कोण सी ओ ए प्लस 2 कोण सी ओ बी, 2 कोण सी ओ बी इज इक्वल टू 180 है। अब इसमें से 2 को कॉमन अगर ले लेंगे तो 2 कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 2 से काटेंगे, 2 से अगर काट दिए तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री मिल गया। अब देखिए कौन क्या दिया हुआ, सी ओ ए, कौन सी ओ ए और कौन सी ओ बी, ये वाला और ये वाला, इस दोनों को कोण को अगर मिला दिया तो क्या होगा, ए ओ बी मिल गया। यानी इन दोनों कोण को अगर मिलाए तो कोण ए ओ बी मिल गया, और ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और हमें क्या प्रूफ करना है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी इस कोण को 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ रहा होगा तो हम वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अब चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है। समपूरक यानी दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए फिगर में बोल क्या रहा है, एक सर्कल दिया गया है, मान लीजिए कि बोल रहा है कि एक सर्कल है और इस पे 2 स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से क्या किया गया है, 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इसको हम लोग P मान लेते हैं इस बिंदु को। अब यहाँ पे अगर इसका सेंटर है तो यहाँ से इस सेंटर को मिलाने पर दोनों जो लाइन बनेगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों को अगर जोड़ दे तो समपूरक बनाना चाहिए, यानी 180 डिग्री बनाना चाहिए। यही हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए पहले इसका नामकरण करते हैं, ए बी और केंद्र ओ। अब देखते हैं, लिखेंगे कि चूंकि हमें पता है, इसमें हमें क्या पता है, इसमें हमें पता है कि जो PA है और PB है वो क्या है, वो स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या के साथ हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। जो देखिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, चूंकि हमें पता है कि क्या PA क्या है, PA और PB जो है वो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए क्या हम लोग कह सकते हैं, जो कोण PAO है, जो कोण PAO है वो बराबर है कोण PBO, कोण PBO, और ये दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। यानी कोण POA भी 90 डिग्री, PAO यानी ये वाला कोण भी यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, और ये वाला कोण भी यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या के साथ जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा ही 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए ये दोनों 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग देखते हैं, देखिए PAOB की अगर बात करें तो देखिए, एक साइड गिने, 1 2 3 4, यानी इसमें 4 भुजा है, 4 साइड है, 4 भुजा है, 4 1 2 3 4, एंगल भी 4 है, और जिसमें 4 भुजा तथा 4 कोण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब हम लोग चलेंगे चतुर्भुज किसमें, PAOB में।
चतुर्भुज PAOB में। अगर चतुर्भुज PAOB की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर चतुर्भुज के अगर चारों कोनों को मिलाया जाए तो चारों कोनों का योग क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर इन चारों को जोड़ दे, यानी कोण P को जोड़े प्लस कोण A को जोड़े प्लस कोण O को जोड़े प्लस कोण B को जोड़े। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कोण APB, कोण PAO, कोण AOB, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। मैंने बस ऐसे बता दिया। और इन तीनों चारों का योग क्या होता है, चारों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए कोण कोण A और कोण B क्या है, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण A भी 90 डिग्री और कोण B भी 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए कोण B प्लस कोण O इज इक्वल टू, अगर दोनों को जोड़ के उस तरफ ले जाया जाए तो 360 माइनस 180, यानी क्या हुआ, कोण B प्लस कोण O इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम ला दिए कि अगर क्या है, अगर कोण B और कोण O को हम लोग जोड़े, यानी अगर कोण AOB प्लस कोण APB करे, कोण APB कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम लोग समपूरक बोलते हैं। 180 को हम लोग क्या बोलते हैं, समपूरक बोलते हैं। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना बात, जितना भी हम लोगों ने आज देखा उतना समझ में आया होगा। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं और अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर हमसे पढ़ने में, हम लोगों जितने भी हम लोग हैं उनसे पढ़ने में आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।